नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम बात करेंगे वार्षिक पाठ योजना यानी कि एनुअल लेसन प्लान, जिसे हम बीएड में फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकल भी कहते हैं। तो नागरिक शास्त्र विषय शिक्षण में वार्षिक पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है, आज हम इस पे हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा लोकसभा। तो लोकसभा का नागरिक शास्त्र शिक्षण में वार्षिक पाठ योजना को एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अट्रैक्टिव लेसन वार्षिक पाठ योजना का और सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन हमारा कैसे रहे ताकि अच्छे अंक हमें फाइनल लेसन में मिल सकें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मित्रों, शुरू करते हैं वार्षिक पाठ योजना। नागरिक शास्त्र में वार्षिक पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है, देखो सबसे पहले ये वार्षिक पाठ योजना नागरिक शास्त्र एनुअल लेसन प्लान सिविक सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मित्रों, ये होता है इसके जस्ट नीचे हमारा श्यामपट्ट फॉर्मेट, यानी कि सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में हमारा प्रैक्टिकल होगा। नीचे लिखेंगे हम डेट, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल होगा उस दिन की डेट। विषय हमारा नागरिक शास्त्र, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि और अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में जो हमें विश्वविद्यालय के द्वारा अनुक्रमांक दिए जाते हैं, ध्यान रहे हमें वही अनुक्रमांक इसमें लिखने हैं। फाइनल लेसन में बहुत कुछ एक्टिविटी आपकी छोटी छोटी गलतियों पर भी पकड़ में आती हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमें किन किन चीज़ों का वार्षिक पाठ योजना बनाते समय ध्यान रखना है। एक्सटर्नल के नज़र में वो चीज़ें पकड़ में नहीं आनी चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से देखें। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। देखो, ये तो श्यामपट्ट पूर्ति होगी। अब है हमने इसमें 2 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो यहाँ शिक्षक जो पढ़ाएगा लेसन इसको, तो यहाँ पर हमारे शिक्षण उद्देश्य सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक, और हम विद्यार्थी के अंदर ये अपेक्षित व्यवहारगत इस टॉपिक के माध्यम से करना चाहते हैं। तो लोकसभा का हमारा टॉपिक है, हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे और उसके बाद में व्यवहारगत परिवर्तन। तो विद्यार्थी लोकसभा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ये हमारा इसमें पॉइंट 1 रहेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा विद्यार्थी लोकसभा का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। तो प्रत्यास्मरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमें बच्चा उसकी चीज़ को पढ़ी हो तो उसको स्मरण करना। प्रतिविज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज़ को उसने देखा है तो उसकी पहचान करना। सेकंड हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा अवबोधात्मक, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है। तो विद्यार्थी लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा की शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट होगा हमारा लोकसभा और राज्यसभा की आपस में तुलना कर सकेंगे। तो विद्यार्थी जब ये पढ़ाएगा, शिक्षक जब ये पढ़ाएगा, तो विद्यार्थी जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की तुलना आपस में कर सकेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती हैं। तो आज लोकसभा के टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे तो इसकी तुलना करके बच्चों को हम समझाएंगे। अनुप्रयोगात्मक तीसरा पॉइंट शिक्षण उद्देश्य हमारा होगा विद्यार्थी लोकसभा से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ये हम बच्चों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि उनमें जो लोकसभा से प्राप्त ज्ञान हो उसका वो अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग कर सके। सेकंड हमारा पॉइंट होगा कि लोकसभा से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। तो विद्यार्थी लोकसभा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका विश्लेषण भी कर सकेंगे। अगला जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है वो है कौशलात्मक और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखें, विद्यार्थी लोकसभा का चित्र बनाकर सूचनाएं संकलित करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थी जो हैं वो लोकसभा का चित्र बना लेंगे और उससे संबंधित सूचनाएं, चाहे वो कार्यकाल से संबंधित हो, चाहे सदस्यों की संख्या से संबंधित हो, चाहे कोई पार्टियों से संबंधित हो, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हो, ये सब सूचनाएं संकलित करने में कुशलता प्राप्त करेंगे। ये हमारा शिक्षण उद्देश्य कौशल से संबंधित है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने से। विद्यार्थी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, उनकी योग्यताओं की सारणी बनाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अगला है हमारा अभिरुच्यात्मक।
इसमें विद्यार्थी लोकसभा से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। हमारा ये उद्देश्य है और ये हम व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं। आगे है विद्यार्थी लोकसभा से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। तो इस लोकसभा के संबंध में जो भी तथ्य हमें प्राप्त होंगे, विद्यार्थी जिनको प्राप्त करेगा उनको बड़े ही इंटरेस्ट से, रुचि से प्राप्त करेगा। अभिवृत्त्यात्मक विद्यार्थी लोकसभा से संबंधित अध्ययन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो जो भारत की लोकसभा है उसके बारे में जब हम बच्चों को समझाएंगे, एक शिक्षक जब उसको समझाएगा तो सकारात्मक दृष्टिकोण लोकसभा के बारे में विद्यार्थियों में विकसित हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा लोकसभा से संबंधित लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित हो सकेंगे। तो लोकतंत्र के बारे में उनकी जिज्ञासा बनेगी, लोकतंत्र की भावनाओं के प्रति एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। तो ये थे हमारे शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। अब देखिए हम इसके अंदर क्या क्या सहायक सामग्री लेंगे। तो कक्षा उपयोगी समक्ष सहायक सामग्री और लोकसभा का चित्र हम उसके अंदर उपयोग में लेंगे। लोकसभा का बाहर और अंदर दोनों का चित्र जो है वो हम इसमें दिखाएंगे। शिक्षण विधि में देखिए प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि। जब हम उस टॉपिक की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। उस टॉपिक को समझाने के लिए जो चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करेंगे वहाँ प्रदर्शन विधि का, और प्रश्नों के अंदर हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। अब शुरू करते हैं। छात्र जो है वो लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रस्तावना है। तो मित्रों प्रस्तावना का जो है ये फॉर्मेट होगा जो हमें वार्षिक पाठ्य योजना में इस तरह से तैयार करना है। तो देखें यहाँ प्रश्नों की क्रम संख्या कॉलम, यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया और ये विद्यार्थी क्रिया। तो देखिए इसमें पहला ही प्रश्न होगा हमारा, हम किस देश के निवासी हैं। तो विद्यार्थी आंसर देंगे भारत के। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर आएगा राष्ट्रपति। तो मित्रों यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हमने माइक्रो टीचिंग में पढ़ा थी, तो अब यहाँ पर केवल हम इस चीज़ को इंगित करेंगे कि जो प्रश्नों में क्रमबद्धता है, पूर्व ज्ञान आधारित जो प्रश्न हैं, हम उन घटकों का ध्यान रखते हुए ही सब बनाएंगे। तो भारत से शुरू, आंसर भारत आया। अगला प्रश्न भारत से, अगला राष्ट्रपति, तो अगला प्रश्न भी राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति किसका अंग होता है? राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। अगला नेक्स्ट संसद से, संसद के और कौन कौन से सदन अंग हैं? तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा दो अंग हैं। तो लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर बच्चे जो है वो निरुत्तर रहेंगे, ये हमारा समस्यात्मक टॉपिक रहेगा। तो हम कहेंगे अच्छा विद्यार्थियों, आज हम आपको लोकसभा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य कथन होगा। तो मित्रों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, छात्र अध्यापक गलती करते हैं, जब वार्षिक पाठ्य योजना वो पढ़ा रहे होते हैं तो टॉपिक पहले लिख देते हैं। तो अब आपका जब ये उद्देश्य कथन बोलेंगे तब यहाँ पर लोकसभा आपका ये प्रकरण लिखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो मैं समझता हूँ आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब शुरू करते हैं हम प्रस्तुतिकरण। तो देखें हम यहाँ पर शिक्षण बिंदु, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो विकासात्मक प्रश्न, जब प्रश्न हमारे पास में, जब हमारे टॉपिक 3-4 वार्षिक पाठ्य योजना में होते हैं तो नागरिक शास्त्र हो या सोशल स्टडी हो, उनके अंदर हम ये देखते हैं कि हम विकासात्मक प्रश्न से अगला टॉपिक लेते हैं। तो भारत, सबसे पहले भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला जो प्रश्न होगा, 2 सदन के नाम कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो अगला इनसे प्रश्न होगा, इन दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा में। तो लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे, वो नहीं जानते, क्योंकि आज हमारा टॉपिक हम इसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। तो अब छात्र अध्यापक कथन ये होगा, और यहाँ पर हमने अपना शिक्षण बिंदु 1 लिख दिया है, और वो है लोकसभा। तो आपको कम से कम वार्षिक पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदुओं को लेना है। तो छात्र अध्यापक कथन जो है वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो छात्र अध्यापक जो है वो बोलेगा, लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सदन है। तो लोकसभा संसद का जनता के द्वारा निर्वाचित एक जनप्रतिनिधियों का सदन है, और लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनको सांसद कहा जाता है। तो यहाँ से हम जो है वो व्याख्या करने की इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और
लोकसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तो लोकसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 का हुआ। यहाँ पर हम ये श्यामपट्ट का प्रयोग भी साथ में करते जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 अप्रैल 1952। इसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव सन 1952 में हुए थे। तो यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ टॉपिक को इंगित करते जाएंगे। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हम उसको श्यामपट्ट के ऊपर भी लिखते जाएंगे। तो प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ये जो सारी प्रक्रिया है जो शिक्षक समझाता रहता है, जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ जो है वो शिक्षक इस तरह से निर्देश भी दे सकता है। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, देखो बच्चों, ये लोकसभा है अर्थात ये संसद है जिसके अंदर जो है वो जो हमारे सांसद चुन करके जाते हैं। हमारे जो सदन की कार्रवाई होती है वो इसके अंदर होती है। अगले चित्र में हम दिखाएंगे आपको कि कार्रवाई किस तरीके से होती है। तो इस तरह से हम एक चित्र दिखा करके ये सब करेंगे। अब जब हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया तो शिक्षक ये कहेगा, अच्छा बच्चों, मैंने आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाया है, आपके समझ में आ गया, अब मैं इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछूंगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बोध प्रश्न। फॉर्मेट वही रहेगा, बोध प्रश्न पूछेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे 552, चूँकि अभी हमने पढ़ा है। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। विद्यार्थी उत्तर देंगे 13 मई 1952। तो यहाँ पर जो है वो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। आगे जब हम एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है, पाठ का विकास करने के लिए हम सेकंड टॉपिक पर जब हम जाते हैं तब हमें जो है अगला प्रश्न जो है उसमें करना होता है। तो अगला टॉपिक निकलवाने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो संसद के कितने अंग? अगला प्रश्न हमारा होगा, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। विद्यार्थी जवाब देंगे, सर संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों अंग में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? शिक्षक कहेगा, सब बच्चों बताइए लोकसभा का कार्यकाल और उसकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो विद्यार्थी इसमें निरुत्तर रहेंगे। तो शिक्षक कहेगा ठीक है, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल एवं उनकी योग्यताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे यहाँ पे, लोकसभा का कार्यकाल एवं सदस्यों की योग्यता। तो छात्र अध्यापक कथन में कार्यकाल शुरू करते हैं। तो देखिए संसद जो है उसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो यहाँ जैसे हम बच्चों को समझाते चलेंगे तो वहाँ पर सीधा लोकसभा की जो अवधि है वो लिखेंगे कि लोकसभा की अवधि जो होती है वो कितने समय के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो जो हमारे सांसद चुने जाते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो वह लोकसभाओं में वोट देने का अधिकारी होता है। अर्थात भारत का वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो या उससे अधिक हो वो लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकारी होता है, बशर्ते कि उसका नाम जो है वर्तमान में वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, तो ये व्याख्या विधि होगी और प्रदर्शन विधि के द्वारा हम इस चित्र को बताएंगे। नेक्स्ट है योग्यताएं। तो संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, तो 83 के अनुसार तो इसका कार्यकाल हो गया और अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वह भारत का पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अर्थात कौन? जो लोकसभा चुनाव लड़ने का योग्यता रखता है। तो उसकी कौन कौन सी जो लड़ना चाहता है उसकी योग्यताओं के बारे में। तो भारत का नागरिक हो, 25 आयु पूरी कर चुका और उसका नाम मतदाता सूची में हो और वह किसी सरकारी लाभ के पद पर
न हो। तो ये उसकी एक सामान्यतः योग्यता है। बहुत सारी योग्यता और भी हैं कि पागल, दिवालिया, ये सब नहीं हो। तो इतनी विस्तृत व्याख्या हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमारी कक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो कक्षा 8 है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सामान्य योग्यता जो मोटी मोटी विद्यार्थी याद रख सकता है, हम उन्हीं का ही वर्णन करेंगे। तो क्योंकि संविधान के अनुसार 84 में तो काफ़ी इसकी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका मतदाता सूची में ना हो और वह किसी सरकारी पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और आयु, यह हमने हेडिंग टॉपिक जो है वो लिखा, और अनुच्छेद 84 अर्थात ये ब्लैक बोर्ड का हमारे अंदर हमने अपना काम किया। फिर हम चित्र दिखा के कहेंगे कि देखो, जो हमारे लोकसभा के लिए सदस्य चुन के जाते हैं, जो सांसद चुन के जाते हैं, वो इस भवन में, इस संसद भवन में यहाँ पे जा कर के और वो बैठते हैं, हमारे संविधान कानून का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो बताएंगे। अब हम ये पढ़ाने के पश्चात में बच्चों से कहेंगे हमारा निष्कर्षात्मक कथन। विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी लोकसभा और कार्यकाल की योग्यताओं के बारे में बताया, आपके समझ में आया। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ। तो प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर विद्यार्थी ने अभी जैसे हमने पढ़ाया है, तो विद्यार्थी आंसर देंगे, सर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग से हमने किया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, पाठ का विकास, अर्थात नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, विकासात्मक प्रश्न। बताइए, भारत में कानून कौन बनाती है? तो भारत में कौन कानून बनाती है? संसद। तो हमारे देश की जो संसद है वो कानून का निर्माण करती है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का कौन सा सदन निम्न कहलाता है? लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो जो विकासात्मक प्रश्न है, पूर्व के टॉपिक जो पढ़ाए हैं उनमें से भी हो सकता है, और सामान्य ज्ञान, पूर्व ज्ञान के आधार पर भी हो सकते हैं। लोकसभा की विशेष और अन्य शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो चूँकि ये थोड़ा सा हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे, और यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न अगला होगा। तो अच्छा विद्यार्थी, अब मैं आपको लोकसभा की विशेष और सामान्य शक्तियों के बारे में अभी अध्ययन कराएंगे। तो वापस से अगला टॉपिक आ जाएगा। तीसरा जो टॉपिक होगा वो है हमारा लोकसभा की विशेष और अन्य शक्तियाँ। तो छात्र अध्यापक कथन में हम देखें, यही फॉर्मेट वही हमारा चलेगा लास्ट तक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो मित्रों देखो, यहाँ पर कानून निर्माण की बात चल रही है, और लोकसभा के और उनकी सदस्यों की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर देखें, ये लोकसभा अध्यक्ष विराजमान हैं, और हमारे चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्रदर्शन विधि के द्वारा हम इसको दिखाएंगे, व्याख्या विधि के द्वारा हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ है। संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो संसद का जब अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 118 में 3 में लिखा हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 118 और /3 में ये लिखा है कि इसकी अधिवेशन जो है वो कौन करता है? अब संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान का संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा राज्यसभा शामिल हैं, संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ही बुलाता है। और ये कहाँ वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने संविधान के अनुच्छेद 110 के बारे में लोकसभा अध्यक्षता करेगा, और संविधान के 108 में राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाता है। ये हम इसके अंदर व्याख्या में समझाएंगे बच्चों को। और अन्य शक्तियां, मंत्रिपरिषद और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करना केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अन्य शक्तियां ये हैं कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिख दिया है।
कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है, उसको संबोधित करता है। फिर इसमें आते हैं बौद्ध प्रश्न। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आंसर मिलेगा राष्ट्रपति। कोई विधेयक धन विधेयक है, सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है? वह लोकसभा के अंदर रखा जाता है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये तीनों टॉपिक है वार्षिक पाठ्य योजना के, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये सब पढ़ाने के पश्चात में जो अध्यापक है, शिक्षक है, वह अब पूरे सब्जेक्ट का यानी कि पूरे टॉपिक का जो आज पढ़ाया है उसका एक मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन प्रश्न में देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले, उसके बाद में देखेंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और उसके बाद में गृह कार्य। तो यही कक्षा में ही करवाने का वो प्रयास करेगा और फिर बाद में गृह कार्य। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर देखें लोकसभा के, ये तो मैंने अभी आंसर लिख दिए हैं, बाकी आपको आंसर लिखने नहीं है, वहाँ आपको केवल बच्चों से ही आंसर निकलवाने हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर बच्चों से पूछ करके देंगे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। बिल्कुल सही है, कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, सत्य है। तो रिक्त स्थान की पूरी, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, ये जो रिक्त स्थान है इसमें लिखेंगे लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में राष्ट्रपति आ जाए। लोकसभा को समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है तथा किसकी सिफारिश से भंग किया जा सकता है? तो इस तरह से ये जो प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का आपको हल करवाना है और अंत में लोकसभा की जो शक्तियों के बारे में आप विस्तार से बताइए, बच्चों को गृह कार्य के लिए आपको देना है। तो इस तरह से ही हमारा वार्षिक पाठ्य योजना का यह कार्य कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही आकर्षक ढंग से टीचिंग एड का प्रयोग करते हुए, ब्लैक बोर्ड पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते हुए, अंडरलाइन करते हुए और सुंदर ढंग से वार्षिक पाठ्य योजना तैयार करने से हमें फाइनल लेसन में बहुत ही अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बीएड के अन्य और भी महत्वपूर्ण वार्षिक पाठ्य योजनाएं, अन्य अलग अलग टॉपिक पर आप देखने के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।